गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 9th विषय गणित में करेंगे वर्कशीट नंबर 6 और आज वर्कशीट नंबर 6 में हम पढ़ेंगे घातांक के नियम। ये नियम हम क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं। अब हम इनको और अच्छे से रिवाइज करेंगे और सभी नियमों को इसमें याद करना है। इसमें हम नियमों को जितना अच्छे से याद करके अप्लाई करना सीख लेंगे उतना हम इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला नियम है ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर होती है ए की घात m प्लस n। तो इसमें अगर समान आधार हो और घातें अलग अलग हैं और गुणा हो रही है तो घातें प्लस हो जाती हैं। जैसे 17 की घात 2 गुणा 17 की घात 5, तो इसमें आधार है 17 और घात है 2 और इसमें आधार 17 और घात है 5। तो इसमें समान आधार है तो घातें प्लस हो जाएंगी। तो 17 2 प्लस 5 दोनों घातें इसमें प्लस हो जाएंगी। तो 17 की घात 5 और 2 7। ठीक है, तो समान आधार पर घातें प्लस हो जाती हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 3 की घात 4 और 5 की घात 4, इसमें आधार है 3 और घात है 4, इसमें आधार है 5 और घात है 4। इसमें उल्टा हो गया, हमारे पास घातें अलग अलग हैं लेकिन घातें एक जैसी है और आधार अलग है, तो इसमें ये नियम नहीं लगेगा। नेक्स्ट पे आते हैं 3 की घात 1/3 गुणा 3 की घात 2/3, तो आधार कैसे हैं इसमें बराबर एक जैसे, तो घातें प्लस हो जाएंगी। गुणा हो रही है तो घातें प्लस हो जाएंगी। तो 3 की घात 1/3 प्लस 2/3, तो दोनों को जोड़ लेंगे। 3 घात में दोनों का एलसीएम 3, तो 1 प्लस 2, तो यह आ जाएगा 3 2 और 1 3/3। 3 से 3 कट गया तो 3 की घात 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समान आधार पर गुणा में घातें प्लस हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब है दूसरा नियम, अगर a है a की घात m और यहाँ उसकी घात है फिर n, तो घातों की गुणा हो जाती है। घात में घात दी हुई हो तो घातों की गुणा हो जाती है। 5 की घात 2 है और फिर इस पूरे की घात 7 है, तो दैट मीन्स 5 घात की घात में गुणा हो जाएगी, तो 5 की घात कितनी आ जाएगी 14। ऐसे ही 3 की घात 1/5 है और फिर उसकी घात 4 है, तो 3 की घात 1/5 गुणा 4, तो 3 की घात 4/5। ठीक, अब आते हैं तीसरे नियम पर। समान आधार पर अगर भाग हो रही हो, यहाँ पे गुणा हो रही थी तो प्लस हो रही थी, अगर भाग हो रही हो तो माइनस हो जाती है। ऊपर वाली घात में से नीचे वाली माइनस हो जाती है। जैसे ये है 17 की घात 5/17 की घात 2, समान आधार है घातें अलग अलग हैं, तो 17 की घात 5 माइनस 2, तो 17 की घात कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो भाग में घातें घट जाती हैं। 5 की घात 2/5/5 की घात 1/5 है, तो 5 की घात 2/5 माइनस 1/5, तो 5 एलसीएम आ जाएगा 5, 2 माइनस 1, तो 5 2 में से 1 जाएगा 1/5, तो 5 की घात 1/5। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा नियम था। अब आते हैं चौथे नियम पे। a की घात m और b की घात m, आधार अलग अलग है घातें एक जैसी है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल हमने पीछे देखा था, तो इसमें क्या करेंगे, आधार की आपस में गुणा कर देंगे और उनकी क्या करेंगे, उनकी घात एक जगह लिख देंगे। 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4, तो घातें समान है और आधार अलग है, तो आधारों की गुणा कर देंगे। 3 गुणा 5 और एक जगह लिख देंगे इसमें 4, तो 5 15 और इसकी घात 4। इसी तरह से 2 की घात 1/9 है और 3 की घात 1/9 है, आधार अलग अलग है, तो आधारों की गुणा करो, 2 तिया 6 और 6 की घात कितनी हो जाएगी 1/9। इसी तरह से 13 की घात 1/5 है, 5 की घात 1/5 है, तो 13 और 5 की गुणा कर देंगे, 13 पंजे 65 और इसकी घात 1/5। तो ये था नियम 4। अब है पांचवा नियम, यदि कोई संख्या है और उसकी घात 0 दी हुई है तो उसका मान होता है 1। कितनी भी बड़ी संख्या है अगर उसकी घात 0 होगी तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे 11 की घात 0 है तो इसका मान होगा 1। 1000 की घात 0 है
तो क्या होगा 1। घात 0 होते ही उस संख्या का मान क्या हो जाता है 1। p की घात 0 कुछ भी संख्या हो सकती है p, ये 1। तो 0 अगर घात है किसी संख्या की तो उसका मान 1 होता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। 1/a की घात n बराबर a की घात -n। यानी अगर हमें हर से अंश में कोई संख्या लानी है तो घात माइनस हो जाती है। जैसे 1/3 की घात 5 है, मुझे ये अंश में ले जाके लिखना है तो 3 ऊपर ले जाएंगे और घात कैसी हो जाएगी माइनस। ठीक ऐसे ही है 5 की घात -2 है तो इसका रिवर्स करेंगे तो 1/बटे में ले जाओ प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। जो हम वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल जो निकालते हैं ये वाला चिन्ह लगाते हैं। इस चिन्ह का मतलब होता है कि जो संख्या ली है उसकी घात 1/2। ठीक है, तो जैसे √2 है तो √2 का मतलब क्या है कि 2 की घात 1/2। √5 है यानी 5 की घात 1/2। अगर ये चिन्ह लगा हुआ है जो हम वर्गमूल के लिए लेते हैं, लेकिन वर्गमूल के यहाँ ऊपर कोई भी संख्या लिखी हुई है, सपोज करो n लिखी हुई है, तो इसका मतलब होता है a की घात 1/n। ठीक है, वर्गमूल में यहाँ 2 होता है लेकिन उसको लिखते नहीं है। ठीक है, इसलिए इसकी घात 1/2 होती है। जब n 2 के अलावा कुछ और लिखा रहेगा तो वो 1 में कुछ वो संख्या आ जाएगी। जैसे 3 करनी चिन्ह 11 है तो इसका मतलब है 11 और 11 की घात है 1/3। अब जैसे ये है √5 और उसकी घात फिर 3 दी हुई है तो √5 यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, जब यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 2 होती है तो 5 की घात कितनी हुई 1/2 और फिर उसकी घात कितनी हो जाएगी 3। अब यहाँ पे देखो घात की घात में गुणा कर देंगे, जैसे हमने अभी नियम दूसरा पढ़ा था ना, तो 5 की घात 1/2 गुणा 3, 3 एकम 3 और बटे में 2। ठीक है, तो इस तरह से ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 6 जिसमें मैंने आपको 8 नियम बताए। तो इन सारे 8 नियमों को आप अच्छे से लर्न करोगे और इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।